मतलब मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला था कॉलेज में कि निमसेट नाम का भी एक एग्ज़ाम होता है और सर के बारे में तब उससे मुझे पता चला था। सर्च किया तो सर का वीडियो आया था कि कैसे निमसेट का एग्ज़ाम क्या है, उसका क्या पैटर्न है और कौन से मोड में एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में सर से पता चला। तब मैंने उसी दिन सोच लिया कि अभी मैं और फिर सर के साथ मैं जुड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर ने इतने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बाद में। और फिर सर के साथ मैं जुड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर ने इतने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बाद में। वो पता लग जाए कि क्या गलती की, और कभी मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं अपने स्पेशल सेशन अटेंड कर लेता था। पहले तो थोड़ा नर्वस हो गया, पैनिक कर गया। बाद में मतलब मैंने पहले टफ क्वेश्चन आ गए थे, उसके बाद सारे सिंपल क्वेश्चन ही थे मेरे लिए। सर इतना अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं कि मतलब एक एक बेसिक के कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और दूसरा टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। जैसे कि आपका संडे को टेस्ट रहता है, हो भी जाए जैसे कि आपने वार्म अप पेपर रखा था, वो एक चांस मेरे को मिला था कि फाइनल पेपर के अगले दिन की मतलब जो मैं मिस्टेक्स करता था वो सारी मतलब अवॉइड हो गई मेरी। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से डिस्कस करा कि आज मैंने पेपर में ये मिस्टेक कर दी, वो कर दी। तो मम्मी बोलती थी कि तो वो छोटी छोटी सर ने ऐसा बोला, सर ने ऐसा बोला। चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं। ऑल इंडिया रैंक 330 जो कि सूरत गुजरात से है, वात्सल से। तो सबसे पहले बेटा आपको 330 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने 330 जो रैंक अचीव की है, इस रैंक की पूरी सक्सेस जर्नी के एंटायर मैं चाहूंगा वो आप बताएं। कब आपने सोचा कि आपको एमसीए की तैयारी करनी है, फिर किस ढंग से तैयारी की, और क्या क्या ऐसे टास्क थे जिसमें कभी कभी आप डिस्टर्ब हुए थे, नहीं हुए थे, वो सारी चीजें मैं चाहूंगा आप बच्चों के साथ शेयर करें। मैंने एमसीए के बारे में अपने थर्ड ईयर में सोचा था कि मुझे एमसीए करना है आगे। तो मतलब मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला था कॉलेज में कि निमसेट नाम का भी एक एग्ज़ाम होता है और सर के बारे में तब उससे मुझे पता चला था। और उसके बाद मतलब मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च किया तो सर का वीडियो आया था कि कैसे निमसेट का एग्ज़ाम क्या है, उसका क्या पैटर्न है और कौन से मोड में एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में सर से पता चला। बाद में मैं उसके बारे में और थोड़ा सेल्फ उसको सर्च करके देखा तो मतलब पता चला कि हाँ मतलब मैं ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 2023 के लिए जब मैंने किया तो मैंने सेल्फ स्टडी की। थोड़ा बहुत मैं सर का यूट्यूब से देखता रहा था, पर तब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो मेरे उसमें रैंक नहीं आया था। तो उसके बाद मतलब मैंने जैसे ही निमसेट 2023 का एग्ज़ाम दिया तो तब मैंने सोच लिया था कि उसी दिन जिस दिन पेपर होता तब मुझे पता चला कि मतलब मेरी रैंक नहीं आएगी। तब मैंने उसी दिन सोच लिया कि अभी मैं सर के साथ ये पूरा ड्रॉप लेके सर के साथ जुड़ जाऊंगा। और फिर सर के साथ मैं जुड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर ने इतने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बाद में। जैसे बेटा आपने भी मुझे बताया, सारी चीजें मुझे पता चलती कि आपने एक्चुअल में 2023 में जब एग्जाम दिया तो क्योंकि बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं की और सेल्फ स्टडी करी तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो क्या रैंक थी 23 में? मेरी कुछ 3445 थी। ठीक है, तो ये 3400 से आप सीधे 330 रैंक पे आ गए, यानी 3000 से ज्यादा रैंक में इंप्रूवमेंट किया। एक चीज। दूसरी चीज अब ये बताओ कि जब आपने ड्रॉप लेने का सोचा तो कुछ मन में डर था, क्योंकि अक्सर ड्रॉपर बच्चे बहुत डरते हैं। और या जैसे इस बार किसी बच्चे का नहीं हुआ, कम पढ़ाई की, उनको लगता है ड्रॉप ले कि नहीं ले, साल खराब हो जाएगा, तो ऐसे कोई थॉट्स थे दिमाग में? नहीं सर, मैंने वही सोच लिया पहले। थोड़ा बहुत था कि जिस दिन एग्जाम दिया तो वो पेपर का लेवल देख के कि होगा नहीं होगा, बट जैसे मैं आपसे जुड़ा पहले ही दिन मतलब मुझे लग गया कि हाँ मतलब हो ही जाएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें। क्योंकि जिस हिसाब से पहला क्लास गया था तो पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था उससे मेरा। अच्छा, जब आप पूरे ऑनलाइन आपने पढ़ाई करी इतने अच्छे से, तो जब आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट में जो अप डाउन्स आते थे उसको कैसे हैंडल करते थे? उसके लिए सर पहले तो मतलब मैं वो देखता कि मैं वो क्यों मेरे साथ क्वेश्चन हुआ नहीं, किसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके बाद फिर खुद से एनालाइज करता था और उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन आपकी क्लास होती थी, उससे मतलब मैं वो पता लग जाए कि क्या गलती की। और कभी मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं आपके स्पेशल सेशन अटेंड कर लेता था। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने गए, पेपर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का था, तो क्या थॉट थे पेपर के समय? पहले तो थोड़ा नर्वस हो गया, पैनिक कर गया। बाद में मतलब मैंने आपकी बात याद आई कि आपने बोला कि अगर पहले सारे हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बचे हुए बाकी के क्वेश्चन सारे सिंपल क्वेश्चन भी होंगे जो आप इजीली कर पाओगे। और वैसा ही हुआ कि
पहले टफ क्वेश्चन आ गए थे, उसके बाद सारे सिंपल क्वेश्चन ही थे मेरे लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप गुजरात से हो, हाँ। सूरत से हो, जहाँ की हाँ। बिजनेस प्लेस है, और जहाँ पर मेरे पास गुजरात के कई बच्चे पहले भी आए, तो जहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस होता है या बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, हाँ। तो आपको ऐसा कुछ थॉट नहीं आता था कि बिजनेस करना है या कुछ, क्योंकि कभी मतलब हायर एजुकेशन में परसेंटेज ऑफ गुजरात थोड़ा कम रहता है, तो थॉट आया था बट मेरा ये सॉफ्टवेयर के फील्ड में मतलब इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है कि कंप्यूटर के अंदर, मतलब मैंने सोचा कि इसमें ही जाऊंगा मैं। अच्छा, आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, उन बच्चों को स्पेशली जो कि ड्रॉप लेने से घबराते हैं या उनको लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको आप अपना क्या मैसेज दोगे? पहले तो है कि आप सर से जुड़े तो आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इतना कंटेंट प्रोवाइड करे, इतनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रहती है कि आपको मतलब कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। और सर इतना अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं कि मतलब एक एक बेसिक के कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सिंपल टू टफ क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कि कब टफ क्वेश्चन आप करने लग गए। और दूसरा ये है कि आप कोई भी टेस्ट मिस ना करें, जैसे कि मतलब मैं मेरे क्लासमेट से सुनता था कि वो लोग कुछ टेस्ट मिस कर देते थे, तो फिर उन लोग का वो ठीक से एनालाइज नहीं हो पाता कि उन्होंने कितना किया वो सब। दूसरा, आप जो भी सर डीपीटी जैसे कि क्लास के पहले डीपीटी आए तो आप उसको पहले सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्लास में सर करवाएंगे ही। दूसरा, सर के साथ आप हो गई आपकी पूरी डीपीटी, तो सर के साथ फिर से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और एंड में लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो वो फिर से आप उसको सॉल्व करो। उस तरह से आपके एक डीपीटी आप 3 से 4 बार सॉल्व कर लोगे और उस अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा, टेस्ट के पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। जैसे कि आपका संडे को टेस्ट रहता है 10 से 12, तो 12 बजे के बाद ब्रेक लंच भी लेके आप स्टूडेंट ही बैठ जाओ एनालिसिस करने के लिए। भले आपको उसमें 6 घंटा लगे 8 घंटा लगे, पर उसी दिन आप पूरा एनालिसिस कंप्लीट करके बैठो, जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपने क्या मिस्टेक्स की और उसको अवॉइड करने का ट्राई करो। और दूसरा, आप पॉजिटिव रहो, और जो सर बता रहे वो सारी बातें आप फॉलो करो। और एक चीज़ और, जो सर बता रहे कि ये चीज़ आपको करनी है, वो सारी बात आप एक पेज पे लिखते हो कि हाँ सर ने ये बोला कि ये अच्छे से करना है, ये क्वेश्चंस, और एक अलग आप क्वेश्चंस की वो नोट्स बनाओ जिसमें कि जो टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं वो अलग से आप लिख के रखो, जो आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे उसमें से ही आपको रिवीजन करना रहे। तो ये बताओ मुझे कि आपने अपने घर पे किस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कि, और जब पढ़ाई करते थे तो बीच में कभी उठते थे या नहीं? नहीं, कभी नहीं। ओके, और टेस्ट देते समय किस बात का ध्यान रखते थे? टेस्ट देने के टाइम में वो रखता है कि मतलब पूरा एनवायरनमेंट मतलब वो साइलेंट हो, रूम में कोई आए ना, और वही मन से मैं बता कि ये फाइनल एग्जाम, अगर इसमें मैं फाइनल एग्जाम के दिन जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, जो मिस्टेक्स वो इसमें ना हो। और अपने जैसे कि फाइनल एग्जाम के पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट रहे थे, उसमें मैं वही सोचा कि ये फाइनल एग्जाम है, इसके अंदर जो भी मिस्टेक करनी हो उसमें अवॉइड करनी है, और हो भी जाए बहुत, जैसे कि आपने वार्म अप पेपर रखा था उसके अंदर मैं वही सोचा कि अभी जो आज जो मिस्टेक हो गई वो कभी दूसरे पेपर में नहीं करनी। और वो एक चांस मेरे को मिला था कि फाइनल पेपर के अगले दिन की मतलब जो मैं मिस्टेक्स करता था वो सारी मतलब अवॉइड हो गई मेरी टेस्ट में। अच्छा, आपने जैसे मेरे लिए तो बताया, पर एक चीज पक्की है कि एक और भी बहुत अच्छा सपोर्ट होगा आपके पास साइलेंट, जो आपको मम्मी और पापा का, वो क्या सपोर्ट था, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उन्होंने सर बहुत अच्छा मतलब मेरे को मोटिवेट भी करके रखा था। मैं सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से डिस्कस करा कि आज मैंने पेपर में ये मिस्टेक कर दी, वो कर दी, तो मम्मी बोलती थी कि कोई बात नहीं, अभी हो गए, उसको अच्छे से ध्यान रखो और वो माइंड में रखना कि हाँ ये मिस्टेक हो गए तो अभी अगली बार वो नहीं करे। और पापा भी मतलब बहुत मोटिवेट करते थे। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो आप सूरत से आए हो, मम्मी पापा दोनों आए, अब उनको बुलाते हैं कि वो क्या बोलते हैं आपके लिए, प्लीज आप आइए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि बेटे ने इतनी अच्छी रैंक अचीव की और आप भोपाल आए इसके लिए भी, और ये अवार्ड का आधार है। तो अब आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत मेहनती है वत्सल, और उसने एक बार जो ठान लिया वो करके रहता है। पूरा दिन पढ़ाई करता था, खाना खाने के लिए भी बोलना पड़ता था, अभी खा लो, पर ऐसा ही बोल रहा अभी आता हूँ। बहुत लेट खाना खाता था, और रात को 12 वो सुबह उठ के नहीं पढ़ता था, उसकी वो फितरत नहीं है। वो रात को 12:30 1 रात को उसको पढ़ाई करने को बहुत अच्छा लगता था। सब साइलेंट हो ना, तब उसको बहुत अच्छा लगता था।
आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब उसने जो पढ़ाई किया ना, अपने फील्ड में नहीं थे, अपने को नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस से पूरा एकदम क्लियर किया कि मेरे को ये फील्ड में जाना है बेसिकली। और आपका जो कोचिंग का मिला उसको, तो उसको पूरा उसका बैकग्राउंड से लेकर हर चीज उसकी टॉपर में चली गई, तो उसके लिए पूरा श्रेय आपको भी जाता है। हम लोग को ये चीज का नॉलेज ही नहीं था सर, लेकिन आपने उसको इतनी तरह से फेस किया ना सर, तो पूरा एकदम स्टडी के अंदर उसने जी जान लगा दी। जबकि उसने 10th की बोर्ड की एग्जाम दी, तभी उसने प्रेशर में काम मतलब एग्जाम दी ही नहीं। 12th के अंदर बोर्ड की भी एग्जाम भी होती थी, तो भी वैसा नहीं सोचता कि चल आज बोर्ड की एग्जाम है तो प्रेशर में। और सुबह एकदम नॉर्मल 8 o'clock ही उठता था मॉर्निंग में, उसका प्रेशर जाता था, नहा धो के सीधे एग्जाम देके आता था। उसका जब ये यहाँ पे किया तो उसकी पूरी आपने जो उसको ट्रीट किया ना, तो इतनी बढ़िया तरह से वो कोचिंग करने लग गया था। मतलब हमको बाद में बोलना कि वत्सल अभी पढ़ाई बंद कर दे, थोड़ा खाना खा ले या थोड़ा फ्रेश हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो अभी आपने एक बात बोली बहुत अच्छी, कि अगर कोई बच्चे को आपको ये बोलना पड़े कि पढ़ाई बंद कर दो, तो इसका मतलब है आपका बच्चा सही पढ़ रहा है। और अगर किसी बच्चे को बोलना पड़े कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, इसका मतलब है बच्चे को बहुत जरूरत है कि पढ़ाई करे। अच्छा, एक चीज और, मैं हमेशा ये क्वेश्चन नहीं पूछता था, पर इस बार जानना चाहता हूँ हर माँ बाप से जो आए, कि जब इसके स्कोर्स कम आते थे, क्योंकि उससे भी मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज मिलेंगे, कुछ जब बच्चों के स्कोर, आपके बेटे का जैसे स्कोर कम आया आता था या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो आप उसकी क्या काउंसलिंग करते थे? मैं तो अपनी जगह करता हूँ, पर मुझे माँ बाप की भी काउंसलिंग जाननी है इस पर। वो क्या है, वो छोटी छोटी बातों में वो मिस्टेक करता था। वो पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं था और उसका आंसर गलत तरीके से देता। उसको आता था, अभी भी जो एग्जाम गई ना उसमें अभी उसके 50 मार्क्स ज्यादा आते बढ़ सकते थे, पर उसने वो सिली मिस्टेक की है उसमें भी। और जानते हो अभी एकदम जल्दबाजी में और कॉन्फिडेंस के अंदर कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर देता है। उसकी मम्मी उसको बोलती है तू एकदम पेशेंस रख के पूरा तेरे को जितना आता है वो पहले कंप्लीट कर। जैसे सर बता रहे कि इजी क्वेश्चन तो पहले आप फॉलोइंग कर लो, उसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को जाओ। लेकिन वो एकदम एक्साइटमेंट हो के मेरे को तो सब ही आ रहा है ना, फट स्पीड कर, फिर वही छोटी छोटी गलतियां कर देता था। आपकी छोटी छोटी बातें, वो मैं घर पे रहती हूँ तो मुझसे सभी बातें शेयर करता था आपकी, इसीलिए मैं आपको पर्सनली ऐसे जानती हूँ। तो वो छोटी छोटी, सर ने ऐसा बोला, सर ने ऐसा बोला, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ फिर भी उसका सब सुनती हूँ। मैं टेंशन में रहती हूँ फिर भी उसका सब सुनती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। मैं हमेशा जब से ऑनलाइन क्लास हुई तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चे से साथ साथ माँ बाप से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो ही जाता हूँ, क्योंकि वो आप कई चीजें सुनते हैं, देखते हैं। तो आपको बहुत अच्छा देखो गाइडेंस, मदर फादर का एक सपोर्ट था, और मम्मी कंटिन्यूअसली आपको मोटिवेट करती रहती थी। क्योंकि फिजिकली कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे जो फिजिकल बच्चे होते हैं उनको तो मैं पकड़ लेता हूँ, ऑनलाइन में आपसे बात हो गई, फिर भी एक रेगुलर जो कांस्टेंट सपोर्ट था वो आपकी मदर का था। तो आपकी इस लाइन में मदर का भी बहुत बड़ा रोल है ना। अब आप आगे ही ऐसे बहुत बढ़ो और ऐसी NIT में भी जाके बहुत तरक्की करो। वंस अगेन आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।